नमस्कार साथियों। आज हम लोग साइंस में एक जो बायोलॉजी का टॉपिक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे इसमें से क्वेश्चंस नहीं आता है। साल दर साल हर एक एग्जाम में आते हैं, कितनी बार तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसलिए आज हम इसको करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग व भाग। मतलब कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन से अलग अलग चीज़ों से होकर गुजरता है, कौन कौन से एमाइलेज लगता है, कौन कौन सी ग्रंथियां काम करती है, उसको देखेंगे हम इस टॉपिक में। तो बिना समय गवाए आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पिक्चर में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे माउथ है यानी कि मुंह, ठीक है। और मुंह के बाद यहाँ पे ऐसे जैसे मानते हैं कि यहाँ से मुंह से खाना गया, हमने मुंह से खाना खाया तो हमारे माउथ में जाता है। तो ये रीजन है हमारे माउथ का। तो माउथ में आप सबको पता है कि क्या लार, जिसको हम लोग लार बोलते हैं, वो लार मिक्स होता है कोई भी फूड से। तो लार मिक्स होता है तो क्या करता है, कोई भी खाने को सॉफ्ट बना देता है। और कोई भी चीज़ मीठी लगती है तो याद रखिए, जब हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो थोड़ी थोड़ी मीठी क्यों लगती है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो पॉसिबिलिटीज आर हाई कि कोई भी खाना अगर थोड़ा मीठा लग रहा है आपको, कोई भी चीज़ खाने में, तो चांसेस है कि देयर आर सम चांसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, इसलिए खाना हम लोग को मीठा लगे। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि मुंह से ही जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचना शुरू हो जाता है। माना जाता है कि 30 से 40% जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे मुंह में ही पच जाता है। तो यहाँ से लावा में मिक्स होता है, और लावा के बाद ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये रीजन, ये जो पाइप वाला रीजन देखते हैं, इसको इंग्लिश में ईसोफेगस बोलते हैं। इसमें और इस चीज को ग्रास नली के नाम से आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो खाना इसमें आता है, ये ग्रास नली में। तो ये ग्रास नली कुछ यूं ऐसा कुछ करके पाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेकेंड। तो यहाँ से जब खाना आता है, सपोज यहाँ पे खाना है, तो अगर यहाँ पे खाना है, अगर यहाँ पे खाना है तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, इस रीजन में प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ पे ये अपने आप खुल जाता है। ठीक है, जैसे मानते हैं कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है इस रीजन पे, यहाँ से ऊपर से प्रेशर आता है, तो ये जो पाइप है, ये खुल जाता है, ये और वाइड हो जाता है, ये और ओपन हो जाता है। इसके वजह से खाना आसानी से नीचे आता है। और ये जैसे मान लो यहाँ से खाना यहाँ आया, तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, ऊपर से प्रेशर लगता है और पाइप थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। इसी की वजह से ये जो ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली से खाना आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पेट में आ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है इसके अंदर का सब्जेक्ट, उसमें कोई रुकावट नहीं होता। तो खाना हमारे मुंह से आया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 30% पच गया, ध्यान रखिएगा। और लावा यहाँ पे मिक्स हुआ, यानी जिसको हम लार के नाम से जानते हैं। ठीक है, लार के मिक्स होने के बाद ईसोफेगस से आया, ग्रास नली से होते हुए खाना कहाँ आ गया, इस रीजन में। ठीक है, ये रीजन क्या है, हमारा पेट यानी कि स्टमक। ठीक है, स्टमक में आया तो स्टमक में क्या हो गया कि कुछ अलग तरीके के एंजाइम्स रिलीज होती है। पहला एंजाइम क्या रिलीज होता है स्टमक में? तो स्टमक में रिलीज होता है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस रहता है, इसमें एक और तरीके, इसमें पेप्सिन भी रहता है। ठीक है, हिंदी में नाम लिखो या इंग्लिश में नाम लिखो, दोनों एक ही है, क्योंकि इसका हिंदी में नाम भी पेप्सिन ही होगा और इंग्लिश में इसका नाम भी गैस्ट्रिक जूस भी होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप हिंदी इंग्लिश में ही याद रखें। ठीक है, तो पेट में हमारा गैस्ट्रिक जूस है और पेप्सिन है। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है, जो वो प्रोटीन सब्सटेंस रहता है, जो भी खाने में प्रोटीन या सब्सटेंस रहता है, उसको पचाता है। और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मतलब क्या, इस स्टमक के अंदर जो इसका इनर अंदर में लाइनिंग होता है स्टमक को, उसको इससे बचाता है, क्योंकि खाना ज़्यादातर एसिडिक हो जाता है गैस्ट्रिक जूस से मिलने के बाद। तो वो खाने जो पेट है उसके अंदर की चीज़ों को डैमेज ना कर दे, उसको वॉल्स को डैमेज ना करते, इसी की वजह से गैस्ट्रिक जूस उसको बचाता है। तो हमने शुरू में क्या देखा, यहाँ पे 30% कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, फिर अंदर आया खाना पेट में, और यहाँ पे पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन वाली चीज़ों को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आता है कि कहाँ शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ठीक है, तो वो क्या हो गया, माउथ में ही शुरू हो जाता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है कहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं बात हो रहा है, तो ये प्रोटीन का स्टमक में ही हो जाता है। अब खाने के बाद ये देख रहे हैं आप, यकृत है यानी कि लीवर है, और यहाँ पे जो हरे रंग का आपको दिख रहा है ये पित्ताशय है यानी कि गॉल ब्लैडर।
ठीक है। तो ये दोनों क्या करता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये आपको अपने वाला इमाइलेज देगा। ये इसके पास जो इमाइलेज है गॉल ब्लैडर, वो अपना वो जो देगा, और ये यकृत भी देगा। तो इससे जो चीजें आती है खाने को, और ये जो एसिडिक खाना रहता है इसको ये मिला के न्यूट्रल यानी बेसिक कर देंगे। जो एसिडिक खाना पेट में है इसको लीवर और गॉल ब्लैडर से जो इंजाइम्स आते हैं वो मिला के इसको बेसिक यानी कि बेसिक कर देती है, कभी कभी न्यूट्रल भी माना जाता है। ठीक है। फिर ये जो पीले कलर का ये आपको पैनक्रियाज दिख रहा है, ठीक है, सॉरी ये पैनक्रियाज है, ये पीले वाला, ये तो स्टमक है, ये पीले वाला जो है ये पैनक्रियाज है। ठीक है। तो पैनक्रियाज भी से भी कुछ एंजाइम्स आएंगे। ठीक है। पैनक्रियाज से कौन कौन आएगा भाई, तो पैनक्रियाज से आएगा लाइपेज और ट्राइपेज। ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है, फैट्स को डिसॉल्व करने का काम करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ट्राइपेज अगेन ये वर्क करता है प्रोटीन वाले सब्सटेंस पे। तो खाने में अगर आपका कार्बोहाइड्रेट है तो वो माउथ से घुलना शुरू हो जाएगा, माउथ से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। स्टमक में पेप्सिन जो है प्रोटीन पे भी काम करेगा, और अगेन ये जो पैनक्रियाज है उससे लाइपेज और ट्राइपेज आएंगे, तो लाइपेज भी फैट पे काम करेगा और ट्राइपेज अगेन प्रोटीन पे काम करता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस ये नाली देख रहे हैं, ये आपको ड्यूडेनम जिसको ग्रहणी बोलते हैं, छोटी सी नाली जो छोटी सी पाइप है ऐसे, इससे ये जो छोटी ये हौच-पौच आपको दिख रही है ऐसे सांप की तरह ऐसे या फिर रस्सी की तरह यूं कर ले, इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप सबको पता होगा, और ये बड़े वाले को लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है हमारे पेट, हमारे पूरे ये मानव पाचन तंत्र का, जहाँ पे हमारा सारा खाना क्या होता है एक तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए कि व्हाट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, या फिर यूं पूछे कि वो कौन सा जगह है जहां पे पूरी तरीके से खाना का पाचन हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये देख रहे हैं इसमें ये हौच-पौच से उंगली की तरफ फिला हुआ है, रस्सी की तरफ मुड़ा होता है, क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा मेरे हाथ, जितना मेरा हाथ है उतना बड़ा अगर रस्सी होगा तो ये इतना ही एरिया घसेगा। ठीक है। लेकिन इसको मोड़ के अगर रखें तो देखिए इतना ही एरिया में आ गया। तो एरिया कम करने में, ज्यादा एरिया फैला हो उसमें ज्यादा ये हौच-पौच तरीके से रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर देर तक खाना रहता है और डाइजेशन होता है। तो ज्यादा चीज को ऑब्जॉर्व करने के लिए, खाना को देर तक रखने के लिए और अच्छे तरीके से पचाने के लिए ये हौच-पौच रहता है, और इसको इंग्लिश में विलाई लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया खाने का कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब ये खाना यहाँ पे अब तीनों चीज पच गया, कार्बोहाइड्रेट भी पच गया, प्रोटीन भी पच गया, फैट भी पच गया, और जो छोटे मोटे मिनरल्स है वो भी पच गया। मतलब कंप्लीट अगर खाना कहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो वो कौन सा जगह है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा 30% कार्बोहाइड्रेट डिजोल्व हुआ, यहाँ पे पेट में थोड़ा सा प्रोटीन डिजोल्व हुआ, फिर अगेन ये पैनक्रियाज से लाइपेज और ट्राइपेज, इसने फैट पे काम किया और इसने प्रोटीन पे काम किया। लेकिन अगर कंप्लीट डाइजेशन हुआ तो वो यहाँ पे हुआ। ठीक है। अब यहाँ से जो खाना है, ये खाना यहाँ से, ये बड़ा वाला जो रीजन आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा, ये सब इन पार्ट्स में आता है। तो ये पार्ट्स क्या कहलाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी में देखा हुआ आरोही बृहद्रंण। ठीक है, इसमें आता है। और ये खाना अब यहाँ तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया, तो फिर इसमें क्यों जा रहा है अब भाई, कंप्लीट डाइजेशन तो यही हो गया। तो अब क्या होता है कि हमारी बॉडी देखिए कितनी चालाक है, कितनी चतुर है, कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है। तो अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चीजें चली जाती हैं, तो अब इससे कोई भी सॉल्ट होता है या वाटर जो रह जाता है, जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बॉडी का नीड होता है, वो चीजें बड़ी जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें ये चीजें डिसॉल्व होती है। ठीक है। मतलब वो चीजें इसमें पचती है। ठीक है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो बड़ी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें क्या डिसॉल्व होगा, उसमें या तो सॉल्ट डिसॉल्व होगा, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वाटर है या छोटे मोटे मिनरल्स है वो बड़ी इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होंगे। ठीक है। इसके बाद जो भी वेस्ट जो हो जाता है, इसको ये पाइप पे होते हुए यहाँ पे आता है, और ये देख रहे हैं जो आप यहाँ पे, ये इसको रेक्टम बोलते हैं, यानी मलाशय। ठीक है। तो मलाशय क्या होता है कि जो भी वेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी का, जिसको सुबह सुबह हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो ये मलाशय में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। और मलाशय के बाद लास्ट में अनाल काला, जिसको हिंदी में गुर्दा भी बोलते हैं, उससे ये सुबह सुबह हम लोग बाहर निकाल देते हैं प्रतिदिन। ठीक है। तो जो भी हमारे शरीर में वेस्ट है वो लास्ट में मलाशय से निकल जाएगा। आपने देखा माउथ से जो
मान लीजिए आप रोटी ही खाते हैं, तो रोटी एक खाया, लार से मिला, लार में रोटी में क्या हुआ, उसने इस कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद आया इसोफेगस होते हुए आया, पेट में आया, पेट के बाद जैसे इन्होंने बाइल जूस आया यहाँ से, गॉल ब्लैडर से क्या आया, अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं बताया था एक चीज़, यहाँ पे बाइल जूस देता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, बाइल जूस। तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आया, फिर ये पैनक्रियाज दिया क्या, लाइपेज और ट्राइपेज, इसने काम किया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, यहाँ पे सारा चीज़ क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद जो सॉल्ट्स हैं, वाटर है या छोटे मोटे मिनरल्स है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में डिजोल्व हुए, मिक्स हुए, डाइजेस्ट हुए, और साथ ही साथ लास्ट में जो भी वेस्ट है ये रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, और सुबह सुबह हम लोग एनल कल यानी कि गुर्दे के थ्रू बाहर इसको निकाल देते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये सब चीज़ आपको पसंद आया होगा। जो भी आपके सुझाव हो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक पे आप अगले वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।